ओके, गुड इवनिंग। तो ये बैच 3 जो चल रहा है, बैच 3 में हम लोग आईआईटी जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स MS PYQ कर रहे थे। तो 2023 से स्टार्ट किया था और अभी 2015 तक हो गया है। तो ये पैटर्न ऑनलाइन एग्जाम का था। अब जो है उससे पहले अब 14 से लेकर 5 तक करेंगे। तो इसका था ऑफलाइन एग्जाम होता था। ऑफलाइन मतलब पेन पेपर एग्जाम होते थे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते थे, ऑब्जेक्टिव भी आते थे, है ना। जैसे आपके कॉलेज में पेपर होते हैं वैसे होता था जैम का पेपर। फिर आप है ना टिक करके और फिर प्रॉपर सॉल्यूशन लिख के आपको भेजना होता था, मतलब सबमिट करना होता था। जैसे अभी यूपीएससी का एग्जाम होता है IAS वाला, है ना, मेंस जो होते हैं सब्जेक्टिव, तो वैसे ही जहाँ आपके कॉलेज वैसे एग्जाम होते थे ये। तो हालांकि सॉल्यूशन बुक भी आप लोगों के पास ऑलरेडी है। तो अगर आप देखो, मेन ये नहीं कि सॉल्यूशन आपके पास है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको आना चाहिए। जैसे आप एक चीज नोटिस करते हो, कोई क्वेश्चन आप जैसे PYQ स्पेशली देख के पता चला अच्छा ऐसे ऐसे हो जाएगा, तो वो आप में भी ऐसा आना चाहिए कि आप देख के बता सको कि हाँ अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे होगा, ये क्वेश्चन ऐसे होगा, मतलब क्लियर हो। तो क्लियर कब होगा? जब आप रिपीटेडली उस क्वेश्चन को या उसके जैसे क्वेश्चंस को कई बार सॉल्व कर चुके हो आप। तो उस टाइप का ना, तो अगर आप इसलिए मैं कई बार कहता हूँ PYQ ढंग से कर लो। ढंग से क्या है, रिपीटेडली कई बार कर लिया तो कॉन्सेप्ट दिख गया। अब जो भी क्वेश्चंस नए आएंगे आप उसमें अप्लाई कर पाएंगे उसको, है ना, ये है। सो हम लोग क्या करते हैं, तो जिन लोगों ने मतलब 15 से 23 तक का पहले तो वीडियो देखो, जो लोग पीछे चल रहे हैं। मैंने कहा कि 2015 से जैम 2023 तक एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लिख के देखो। ये नहीं कहीं पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन, वीडियो देख रहे हैं, उससे आपको कुछ नहीं आएगा। अगर किसी का लिखा हुआ सॉल्यूशन आप पढ़ रहे हो ना, तो उससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं, बस आप सॉल्यूशन मिल गया। लेकिन वही क्वेश्चन आपको बाद में मिल जाएगा ना, उसके आप नहीं कर पाओगे। तो वो कब कर पाओगे? जब आप लिख के खुद करोगे। तो आपको लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन, और बिना देखे। तो ये नहीं कहीं वीडियो देख लिया सॉल्यूशन का, चलो अब सब आ गया। अरे नहीं आया, वो तुमने बस सॉल्यूशन देखे हैं, तुम्हें आया नहीं है। या कहीं सॉल्यूशन लिखा हुआ देख लिया सॉल्यूशन बुक में तो लगा आ गया, नहीं आया आपको। आपको तब ऐसा कॉन्फिडेंट आप हो सकते हो आपको आ गया जब आप सॉल्यूशन लिख के देखो और आप लिख पा रहे हो। क्वेश्चन सामने रखो, बस क्वेश्चन, नो सॉल्यूशन, और खुद से सॉल्यूशन लिख के देखो। अगर आप आंसर तक पहुंच पा रहे हो तो मतलब सच में आपको आ गया। तो ये आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्व खुद से करके देखना पड़ेगा 2023 से 2005 तक का, और एटलीस्ट 2015 तक का तो करना ही है, क्योंकि वो पैटर्न पे है। हालांकि ये सब मैं इसलिए कहता हूँ कि जस्ट एक रिवीजन टाइप का हो जाएगा या प्रैक्टिस टाइप का हो जाएगा, इसीलिए। सेम गेट वाले का है, जो बैच 6 हम लोग चला रहे हैं। बैच 6 गेट PYQ सॉल्यूशन बैच है। तो उसमें 2 क्लासेस हुई है जस्ट अभी तक। उसमें 2023 के हम लोग सॉल्यूशन डिस्कस किए हैं। अब अगली क्लास में डाउट डिस्कस होगा। तो जैम वाले लोग भी वीडियो देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग तो फुल पैकेज जो ग्रुप है उसके डिस्क्रिप्शन में बैच 6 का लिंक है। लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स में है जो जैम में नहीं है, तो आपको वो स्किप करना चाहिए, उस पर फोकस मत करो। मैं जैम वालों को स्ट्रांगली एडवाइस करता हूं, आप गेट वाले टॉपिक बिल्कुल टच मत करो। उससे नुकसान आपका ये हो जाएगा कि आपका जैम का रिजल्ट खराब हो जाएगा। अगर ज्यादा बटोरने के चक्कर में रहोगे ना, जो है वो भी हाथ से निकल जाएगा। तो जो जैम के पूरे सिलेबस है उसी को अच्छे से करो, और जैम में अच्छे रैंक आएंगे, साथ में गेट में भी अच्छे रैंक आएंगे, ये बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। गेट में अच्छे रैंक लाने के चक्कर में तुम्हारा जैम का रिजल्ट खराब हो जाएगा। तो वैसा मत करो, आप जैम पे फुल फोकस करो, और जैम वाला ही सिलेबस, जैम वाला ही नॉलेज के बेस पे एग्जाम देने जाओगे तो 70-80 मार्क्स का गेट का पेपर कर पाओगे। 70-80 में 30-40 भी ले आए तो भी अच्छे रैंक आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए जैम वाले लोग सिर्फ जैम पे फोकस करो। जैम सिलेबस, जैम PYQ, जैम से रिलेटेड MCQ क्वेश्चंस, जैम से रिलेटेड मॉक टेस्ट, उस पर फोकस करो। गेट वाले लोग, उनको जैम भी करना है, गेट भी करना है। वो भी एक्स्ट्रा टॉपिक अगर इग्नोर भी कर दोगे तब भी हो जाएगा, लेकिन चूंकि आप उस लेवल पे हो तो आप गेट के एक्स्ट्रा टॉपिक भी करो, PYQ के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करो आप, ठीक है। तो अभी हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे गेट, सॉरी आज तो गेट का बैच नहीं है, बैच 6 गेट का होगा। अभी हम लोग जैम का करेंगे 2014 का, ठीक है ना। तो जिन लोगों ने सॉल्यूशन अगर कर रखे हैं तो सीधा हम डाउट डिस्कस कर सकते हैं, नहीं तो हम एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जैसे 2023 से 15 तक का डिस्कस किया है। लेकिन मैं यही आपसे स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख के देखो, लिख के, ताकि ये गलतफहमी नहीं रह जाए कि हो जाएगा, है ना। ऐसा गलतफहमी ना रहे कि हो जाएगा सोचते रहे, होगा नहीं। आप लिख के देखो ताकि आपको कॉन्फिडेंट हो कि हाँ, प्रॉपर एक सॉल्यूशन बुक बना लो। मैं तो कह रहा हूँ ना, तुम सॉल्यूशन एक नोटबुक बनाओ, प्रॉपर सॉल्यूशन, तुम्हारा सॉल्यूशन हो, कहीं से रट्टा हुआ नहीं। तुम अपने हिसाब से लिखो, अपने तरह सॉल्यूशन बनाओ 2023 से 5 तक का,
जैम का भी, गेट का भी। गेट के वो टॉपिक इग्नोर करो जो जैम में नहीं है, उसको इग्नोर करो, सिर्फ जैम की तैयारी करो। जैम वाले बच्चे जो हैं, गेट वाले हैं, अब पूरा तैयारी करो, 100 मार्क्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन जैम का भी आपको करना है, क्योंकि जैम एक बेस है उसका, है ना। अब ग्राउंड फ्लोर किसी बिल्डिंग के स्ट्रांग है तभी आप ऊपर के फ्लोर टिक पाएगा। तो आपके जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो है वो आप तब अच्छे से समझ पाओगे जब आपका जैम वाला चीज़ें, क्योंकि जैम वाली चीज़ें बेस है गेट में, है ना, ये बेस है। उसके बाद एक्स्ट्रा चीज़ें वहाँ पे हैं, एडवांस्ड हैं। तो एडवांस चीज़ें में फोकस बच्चा क्या है पूरा, मैं तो कई बार कहता हूँ रिग्रेशन पे, मल्टीवेरिएट पे फोकस करता है, लेकिन उसमें क्या है 2-2 4-4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो नॉलेज तो उसको बहुत अच्छा हो जाता है उस बच्चे का, लेकिन गेट निकालता नहीं है ना, इस तरह से है। चलिए चलो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं 14 का सॉल्यूशन। तो मैं एक पेपर ओपन कर लेता हूँ। किस पेपर में? 2021 में। अच्छा, तो हमने वो वीडियो क्लास में कवर किए थे कि नहीं? हाँ सर, लेकिन फिर भी डाउट है? समझ नहीं आता, हर क्वेश्चन अलग होता है ना, तो थोड़ा दिक्कत होता है लिमिट निकालने। अच्छा ठीक है, तो अभी क्या करें, पहले डाउट करें कि पेपर डिस्कस करें? सर पहले आप ये कर लीजिए, मैं इसको डिस्कस करो, हाँ लास्ट में डाउट करते हैं, ठीक है।